आज राजकीय महाविद्यालय बूंदी से ई व्याख्यान प्रसारित होने जा रहा है। यह व्याख्यान डॉक्टर रमेश चंद्र मीणा, सह आचार्य हिंदी द्वारा कबीर की सामाजिक चेतना पर इसका सीधा प्रसारण होगा। मैं डॉक्टर रमेश जी के लिए बताना चाहूंगा कि आप बहुत ही जाने माने विद्वान हैं, लेखक हैं, दलित साहित्य पे आपका अच्छा वर्क है और इसके साथ ही आपने यूजीसी में भी कई व्याख्यान जो है वो रिकॉर्ड करवा रखे हैं। साथ ही स्वयं पोर्टल पर भी आपके वीडियो जो है व्याख्यान के वो अपलोडेड है। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आज पहले भी इन्होंने ई क्लास के अंदर व्याख्यान रिकॉर्ड करवाए हैं और आगे भी ये हमें अनुग्रहित करते रहेंगे। तो अब मैं रमेश जी को आमंत्रित करता हूं व्याख्यान के लिए। धन्यवाद दिलीप जी। आज का व्याख्यान हमारा कबीर की सामाजिक चेतना। कबीर भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। इस व्याख्यान से हम क्या समझ सकेंगे ये जान लेना जरूरी है। जब आप छात्र व्याख्यान से गुजरेंगे तो उनको 4-5 चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। भक्ति काल में कबीर का स्थान व महत्व, निर्गुण पद क्या होता है इसकी जानकारी भी आपको मिल सकेगी। कबीर के दौर को जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तौर पर हम समझ सकते हैं। कबीर की प्रखर सामाजिक चेतना से रूबरू हो सकेंगे। कबीर किस तरह के कवि थे, उनकी सूझबूझ और तर्कणा शक्ति की पहचान हो सकेगी। कबीर आज भी सर्वाधिक प्रासंगिक है और इस समय भारत में दलित विमर्श चल रहा है और दलित विमर्श के बतौर हम इस मध्यकालीन कवि को कहां पाते हैं, ये जानकारी छात्रों को सहज ही उपलब्ध होगी। हम कह सकते हैं कबीर संतों में अनूठे थे। कबीर के वचन अनूठे थे। कुल मिला के कबीर संतों में अद्भुत ठहरते हैं। इस तरह से कबीर क्रांतिकारी कहे जा सकते हैं। वो लिखते हैं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। कबीर वह नहीं कहते जो शास्त्रों में है, कबीर वह कहते हैं जो उनका स्वयं का अनुभूत है, जो उन्होंने जैसा अनुभव किया। कबीर उसे हमारे सामने, उस समाज के सामने जो उस समय था, हम इस तरह से देखेंगे। कबीर का भक्ति काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कबीर की स्थिति जैसी थी, कबीर के समकक्ष अन्य धाराएं चल रही थी। सूफी प्रेमाख्यान चल रहे थे और उनके पैरेलल जो धारा थी सगुणोपासक, जिसमें सूरदास और तुलसीदास का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। छात्र ये समझ सकते हैं कि समाज में तुलसीदास और सूरदास का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लेकिन आज हम कबीरदास को हमारे आसपास कई तरह से पहचान सकते हैं और निर्गुण धारा में भी कई कवि होते हैं, गुरु नानक, रैदास और बहुत सारे। लेकिन जो बात कबीर में रही वो किसी अन्य में उस तरह से दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि कबीर उस दौर से चल करके हमारे दौर तक चले आते हैं और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा।
कबीर दास की एक खास विचारधारा थी और उस विचारधारा के तहत हम कबीर को पहचान सकते हैं कि आखिर कबीर ने ये मकाम कैसे हासिल किया। कुछ परंपराएं होती है, उस परंपरा में हम अगर पूर्व में जाएंगे, कुछ पीछे की ओर देखें तो हमें बुद्ध दिखाई देते हैं। बुद्ध पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, समाज में क्रांति लाने के बतौर, क्योंकि भारतीय समाज व्यवस्था में कबीर को समझने के लिए हमें बुद्ध द्वारा किए गए कार्यों को हम समझ सकते हैं। तो बुद्ध ने वर्णाश्रम धर्म को चुनौती दी। ऐसा भारतीय समाज व्यवस्था में पहली बार होता है। हम इसे यूं समझ सकते हैं कि अगर बुद्ध नहीं होते तो इस देश में दादू, कबीर और निरंजनी में से कोई नहीं हुए होते। जाति प्रथा को शिथिल करके बुद्ध व उस परंपरा के संतों ने भारत में वह अवस्था उत्पन्न की जिससे निगुनिया संतों का मत फूल फल सका। बुद्ध के समय से ही दो विचारधाराएं चलती आ रही है। एक वह जो जातियों का भेद नहीं मानती और सभी मनुष्यों को एक समाज में बांधना चाहती है। दूसरी वर्णाश्रम का समर्थक है। पहली धारा के नेता बुद्ध और निर्गुणिया संत हुए और कबीर हुए दूसरी के ब्राह्मण आचार्य, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रतिकार किया और वर्णाश्रम धर्म को ऊपर लाने का भरसक प्रयास किया। आश्रम व्यवस्था का पालन करने के बजाय उल्लंघन व अतिक्रमण करते हैं कबीरदास। कबीरदास को हम महत्वपूर्ण इस अर्थ में मानेंगे कि भारतीय समाज व्यवस्था आश्रम व्यवस्था पर आधारित रही और आश्रम व्यवस्था समाज को सुचारू रूप से अनुशासनबद्ध तरीके से चलाने के लिए ईजाद थी, जिसमें पहला व्यवस्था आती है संन्यास आश्रम, पहला आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, जहां से शुरुआत होती है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तत्पश्चात वानप्रस्थ और फिर आता है संन्यास आश्रम। इन चारों दौर से गुजरने से समाज व्यवस्थित रहा, लेकिन यह क्रम धीरे धीरे भंग हुआ। भंग होने का भी कारण था कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में आना स्वाभाविक प्रक्रिया है और अधिकांश लोग इस व्यवस्था को अपनाते भी हैं, लेकिन सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास की ओर बढ़ जाते हैं। और ऐसा विशेष तौर से बुद्ध के काल में हुआ। जब बुद्ध समाज में ऊंचाई हासिल कर रहे थे, उस समय अधिकांश ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले गृहस्थ आश्रम के बजाय वानप्रस्थ आश्रम को छोड़ के सीधे सन्यासी बन रहे थे, योगी बन रहे थे, संत बन रहे थे। इस तरह से क्रम भंग हुआ और इस पर कबीरदास सीधे सीधे चोट करते हैं। चोट करने के भी कारण थे। इस तरह की चीजों को हम थोड़ा व्याख्यान से जब गुजरेंगे तो स्वतः ही पता चलेगा। गृहस्थ आश्रम को कबीरदास ने महत्व दिया। महत्व देने का कारण यह था कि इन चारों आश्रमों में जिम्मेदार आश्रम है गृहस्थ आश्रम, जिसमें शादी होती है, बच्चे होते हैं, उनका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी और अंततः बच्चों को अपने मुकाम तक पहुंचाना, यह बड़ी जिम्मेदारी का काम हुआ, जिससे बचने के लिए अधिकांश सीधे वानप्रस्थी हुए या सन्यासी हुए। इस पर कबीरदास ने अपने पदों में, साखियों में चोट की है।
चूंकि वे हर तरह के दिखावा करने वालों के विरोध में थे, भगवा वेशधारियों को लताड़ते थे, गुफावासी योगी बन गए, ग्रस्त धर्म छोड़ के, गांव छोड़ के, शहर छोड़ के जंगलों में चले गए, गुफाओं में जाके बैठ गए। ऐसे योगियों को उन्होंने इस तरह से फटकारा है कि जो मन को जीत लेते हैं वो योगी हो सकते हैं, और अगर मन को नियंत्रण में नहीं कर सके और उसके पहले ही सन्यासी या योगी हो गए तो उस तरह की योगी को वो योगी नहीं, ढोंगी कहते हैं। सुविधा भोगी सन्यासी पिंजरे में बंद तोते जैसा है, स्वयं सोया हुआ तथा दूसरों को जगा रहा है। मन साधने की आवश्यकता है, वन है बसे का काज कहे। कबीरदास इस पंक्ति के माध्यम से एक सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं कि सिर्फ वन में जाने से ही आप सन्यासी या योगी नहीं हो सकते हैं, और उससे वो काम सदेगा भी नहीं, क्योंकि ग्रस्त व्यक्ति कई तरह की जिम्मेदारियां उठाता है, और इन जिम्मेदारियों से भाग करके अगर वन में चले गए तो कबीर कहना चाहते हैं कि वन है बसे का काज कहे। आप वन में जाने मात्र से उन समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकते अगर मन को नहीं साध सके। सहज यानियों के बाद आए संतों ने गृहस्थ जीवन को अपनाया, जैसे जनक ऐसे उदाहरण है हमारे सामने जो किसी संत से कम नहीं थे। इसे कहते हैं प्रवृत्ति मूलक रह करके भी अगर मन को नियंत्रण कर लिया तो व्यक्ति ग्रस्त होकर के भी सच्चा जीवन जी सकता है। भारतीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था वर्णाश्रम व्यवस्था से उपजी है। वर्णाश्रम व्यवस्था समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए ईजाद की गई थी। सबसे ऊपर वाला वर्ग ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा कहलाए शूद्र। इन चारों को अपना अपना कार्य करने का महत्वपूर्ण दायित्व था। इसको हम वर्णाश्रम व्यवस्था की अवधारणा के आधार पर समझ सकते हैं कि अगर राज्य पर बाहरी शक्तियों ने हमला किया तो राजा अपनी सेना के साथ अपने राज्य का बचाव करेगा, जिसमें क्षत्रिय सबसे बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और ब्राह्मण चूंकि सबसे ऊपर है वो अपना दायित्व पूरे समाज के लिए निभाएंगे। वैश्य धन कमा करके राज्य व्यवस्था का पालन पोषण करने की हद तक अपना काम करेंगे। इन तीनों वर्गों की सेवा करने का दायित्व शूद्र का रहेगा। ये जब तक इस तरह से चलती रही तब तक ये मान लिया गया कि वर्ण व्यवस्था समाज के लिए उपयोगी है। लेकिन कालांतर में यह व्यवस्था में कई तरह की विसंगतियां आई। विसंगतियां आने का कारण भी ऊंचा और नीचा की भावना जब इन वर्गों में प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण में कई तरह के ब्राह्मण हुए। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से ऊपर हुआ, जबकि तीनों वर्गों से सबसे ऊपर ब्राह्मण रहा
लेकिन इसके बाद भी राज व्यवस्था से जुड़ा रहने वाला ब्राह्मण मंत्री होकर के एक अपना अलग ही तरह का एक सूत्र निकालता है। इस कारण से क्रमशः वर्णाश्रम व्यवस्था में कई तरह की जातियां धीरे धीरे निकल करके आती है और कालांतर में ये स्थिति आई कि आज ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि हजारों जातियां, जिसका तर्क संगत कोई कारण नहीं खोजा जा सकता कि आखिर हजारों जातियां चार वर्णों से निकल कैसे आई। तो कबीर के काल में आते आते जिससे कबीर को संबंधित किया गया जुलाहा, जो शूद्र से ही संबंधित रहेगी, लेकिन इस तरह से शूद्रों से हजारों जातियां निकल करके आती। और जाति व्यवस्था का दर्द का मुख्य कारण ऊंच नीच का भेदभाव होना, छुआछूत का पाया जाना, ऊंचा नीचा का क्रम। हर जाति दूसरी जाति से अपने आप को श्रेष्ठ समझती है। वो श्रेष्ठ क्यों है? इस श्रेष्ठता बोध को तोड़ने के लिए कबीर दास ने अपने पदों में जगह जगह व्यंग करते हुए व्यक्ति विशेष हो या समाज विशेष हो, चोट पहुंच रही है, निसंकोच अपनी बात कहते रहे। और जाति व्यवस्था क्या रही कबीर के बतौर हम समझ सकते हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर दास का ये दोहा जितनी सार तत्वता के तहत बात कह रहा है, जिसे हम प्राथमिक विद्यालय से छात्रों को पढ़ाते रहे, और हिंदी साहित्य पढ़ने वाले छात्र जो एमए प्रीएस और अंतिम वर्ष में हैं वो भी, या बीए के छात्र हैं वो भी, इस दोहे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चूंकि ये प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ाया जा रहा था और स्कूल स्तर पर कई तरह से इसे बताया जा चुका है, और मुझे जहां तक अंदाजा है कि कबीर दास किसी तरह की ऊंच नीच को बर्दाश्त नहीं करते और जाति में ही छुआछूत की भावना निहित है। जाति न पूछो साधु की, साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। ये जब कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि साधु की जाति पूछी जाती है, लेकिन किसी भी समाज का अपना अपना साधु अगर पाया जा रहा है, जैन समाज के जैन मुनि, और इस तरह से पता चला कि जितनी भी निम्न जातियां हुई वहां कबीर दास को महत्वपूर्ण समझा गया या मान लिया गया, या उस समुदाय में या उस मोहल्ले में या उस गांव में जहां इस तरह के समाज पाया जाता है वहां कबीर को पूरी तरह से इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है कबीर पंथियों को। और कबीर पंथी इस समय अपना काम कर रहे हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। आप संत है तो संत से ज्ञान चर्चा कीजिए और इसी से पता चल जाएगा कि संत किस तरह का है, किस स्तर का है। ठीक उदाहरण के लिए, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जब आपको तलवार खरीदने जाना है तो तलवार की कीमत देखनी है कि म्यान में किस तरह की बनावट है, किस तरह का रंग चढ़ाया हुआ है, उसको देखने वाले हैं, तब फिर आप जाति ही पूछ सकते हो। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसारे मुकन दे झकमार। कबीर दास ज्ञान को, समझदारी को महत्व देते हैं, सहजता को महत्व देते हैं। किसी तरह का
पांडित्य प्रदर्शन, दिखावा, इन सब के खिलाफ होते हैं। और समाज में कई तरह की विसंगतियां, ऊंच नीच है, इन सब से बचने का तरीका हो सकता है स्वान रूप संसारे भूखंदे झक मार। आपको बरगलाने वाले समाज में कई तरह के पंथ मार्ग मिलेंगे, संत मिलेंगे, अलग अलग जातियों के मिलेंगे, कई रास्ते मिलेंगे चलने के लिए। तो सही रास्ता और सहज रास्ता क्या है, उसको पहचानने के लिए उस ओर बढ़ना होगा। फिर पीछे जब हाथी चलता है तो चलता है अपनी रास्ते पर, पीछे से कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंच नीच ईश्वर निर्मित नहीं है, ये वाक्य, और इस वाक्य को, इस बिंदु को हम कबीरदास के माध्यम से ही समझ सकते हैं। ऊंच नीच हमने बनाई है, समाज ने बनाई है, समाज में रहने वाले लोगों ने बनाई है। ऐसा भेद विगुचन भारी, एक बूंद एक मलमूतर, एक चाम एक बूदा, एक ज्योति थे सब उत्पन्ना, को बामन को सूदा, रजगुण ब्रह्मा तम गुण शंकर, सतगुण हरि है सोई, कहे कबीर एक नाम जपहू रे हिंदू तुर्कन कोई। माटी का पिंड सहज उत्पन्न, नाद व्यंद समाना, सादो एक रूप सब माए, अपने मन ही विचारे के देखो और दूसरों का नाई, एक त्वचा रुधिर पुनि एके विप्र शूद्र के माई। विप्र हो यानी ब्राह्मण हो या शूद्र, दोनों में एक ही बसता है, वो जिसे हम पार ब्रह्म कहते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के झगड़े करने वाले और कराने वाले यही हैं, ईश्वर नहीं। कबीरदास जिस बौद्ध मतावलंबी विचारधारा को लेकर के अपनी साखियों में कहते हैं, वे उस दौर में सहज यानी धारा बह रही थी जब कबीर का उत्कर्ष हुआ। तब वैष्णव सहजयान अपने उत्कर्ष पर था। कबीर वज्रयानी परंपरा के उत्तराधिकारी हुए, उसी दिशा में काम किया जो वज्रयानियों ने कुरूप ढंग से कही, उसे कबीर ने कला साहित्य के स्तर पर पहुंचा दिया। वामाचार तंत्र को प्रश्रय नहीं दिया। जहां तक सहजयान वेद विरोधी जाति प्रथा का आलोचक, शास्त्रों का निंदक और अनुष्ठानों के विरुद्ध था, वहां तक वे सहजयान से लेते हैं, अन्यथा खुद अपना रास्ता तय करते हैं। कबीर के समय में कई तरह के व्याप्त बाह्याचार रहे। उस समय हिंदुओं में पौराणिक मत ही प्रबल था। कई तरह की साधनाएं प्रचलन में रही। कोई वेद पाठी, कोई दान पुण्य में, तो कोई मदिरा सेवन में ही डूबा रहता। कोई तंत्र मंत्र की करामात दिखाता, चमत्कार दिखाता। कोई तीर्थवर्ती तो कोई धूम्रपान से शरीर को काला कर रहा था। उन्हीं थे योगी, जंगम, सन्यासी, सभी माया के चक्कर में पड़े दिखाई दिए। तभी कुछ संप्रदायों में तोप बंदूकें चला करती। बड़े बड़े महंत हाट बाजार में समाधि लगाते और मौका पाते ही तोप बंदूक लेकर फिर पड़ते। भय विरक्त लोभ मन ठाना, सोना पहिरी लजावे बाना। ऐसे विरक्त जिनकी सोने की गद्दी जगमगा रही है, हाथी घोड़े के ठाट लगे हैं, जिनकी करोड़पतियों जैसी शान है, हम मठों में जाकर के, आश्रमों में जाकर के देख सकते हैं। और ये आश्रम व्यवस्था आज तक कायम है। कई आश्रम चलाने वाले इस समय जेलों में पड़े हैं, जिनके आश्रम किसी करोड़पति की शान शौकत से कम नहीं है।
और विषमता कबीर के दौर में कम नहीं थी। जिस तरह की विषमता हम आज देख रहे हैं, एक एक पाठ पडंबर, वो राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, सामंत हो या मठाधीश हो, जिनके पास अपार वैभव था, अपार संपत्ति थी, नौकर चाकर थे, दूसरी तरफ वो जिसके शरीर पर वस्त्र तक नहीं, खाने को रोटी नहीं, इतनी विषमता को देख करके कबीर विचलित होते हैं। वो चाहते हैं कि समाज में विषमता कम हो, सामाजिक, सांस्कृतिक और दर्शन के स्तर पर। कबीरदास का समाज वर्ण व्यवस्था से संचालित था। सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों भी समाज की सेवा कर रहे थे। स्मृति काल में श्रम कर्म पर आधारित था, जो मध्यकाल में जन्माधारित हो जाता है, वंशानुगत पेशा में तब्दील कर दिया, निम्न वर्ग धर्म और शिक्षा से दूर हो जाता है। तभी मुसलमानों का यहाँ आना और एकेश्वरवाद का लाना भारतीय समाज को वर्ण व्यवस्था में आई जातीयता, छुआछूत के दंश में एक तरह से एक दूसरा रास्ता मिला। ये कहते हैं कि पीड़ा जब हद से गुजर जाती है तो अपना रास्ता भी खोजती है। वर्ण व्यवस्था जब जाति व्यवस्था में तब्दील हुई, छुआछूत का भेदभाव होने लगा, तब यहाँ का निम्न समाज को एक अवसर मिला। आक्रांता के रूप में जब मुसलमान यहाँ आए तो उनके साथ समानता और एकेश्वरवाद का आना निम्न तबके के लिए एक रास्ते की तरह था, जिससे उन्हें समानता, भाईचारा और एक ईश्वर का मकाम हासिल हुआ। इसे दूसरे शब्दों में यूं समझ सकते हैं कि छुआछूत और भेदभाव ने जब हिंदू व्यवस्था में न शिक्षा पाने का हक था और न अपने धर्म को मानने, मनवाने या उत्सव बनाने का हक था, क्योंकि मंदिर जाने के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं उन शूद्रों के, वाल्मीकि समाज के। ऐसे में मुसलमानों का यहाँ आना और उनका ये कहना कि हम समानता पर आधारित है और हमारे यहाँ एक ही ईश्वर है, ईश्वर के कई रूप या कई नाम नहीं है, जिसे हम 33 करोड़ देवों का समाज कहते हैं, उसमें शूद्रों के लिए कोई एक देवता भी नहीं था। तो ऐसे वैषम्यपूर्ण समाज में जब मुसलमानों का आगमन होता है तो एक तरह से निम्न तबके को यह अवसर मिलता है और धर्मांतरित होता है, स्वेच्छा से या तलवार के बल पर। लेकिन बहुत बड़ा तबका धर्मांतरित हो जाता है, वो निम्न तबका ही था। इसके साथ मुसलमानों में भी ठीक वैसे ही कुछ तबके पाए गए। सबसे ऊपर सुल्तान को माना गया, तो उसी के बराबर या उसके बाद उल्लेमा का स्थान आया, अमीर, और तत्पश्चात आती है शिल्पजीवी जाति। और एक बिंदु यह है कि कबीर के दौर में मुस्लिम मुश्किल से 5% थे, लेकिन 95% हिंदुओं के बीच में 5% मुसलमानों का उत्साह राजसत्ता के कारण चरम पर था और 95% हिंदुओं का उत्साह मरा हुआ था। ऐसे में वो अपने एकेश्वरवाद को
और समानता के तत्व को लेकर के अपने संतों के साथ यहाँ प्रवेश पाते हैं। समाज में व्याप्त कई तरह की कुप्रथाओं से समाज का पतन होता है, और ऐसे पतन के कारण थे राजाओं या उनके हरम। हरम में स्त्रियों का स्थान पशुओं के समान था, जहां भेड़ बकरियों की तरह उनका जीवन था। हरम का मतलब एक राजा के एक रानी से काम नहीं चलेगा, कईयों से वो शादियां करेगा और फिर हरम में कई स्त्रियां रहेंगी। बहु स्त्री प्रथा दूसरे स्तर पर रहने वाले अमीर या सामंत लोगों ने अपनाई। इसी के साथ हरम या बहु स्त्री या पर्दा प्रथा या सती प्रथा, ये तीनों के तीनों ही स्त्रियों के खिलाफ जाता है। स्त्रियों की स्थिति बहुत कमजोर थी, दलित थी। दलन और शोषण सबसे ज्यादा स्त्री का हो रहा था। अगर युद्ध भी होगा तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित, शोषण जिसका होने वाला है वो स्त्री होती है। यहां तक कि युद्ध भी राजा करते थे तो स्त्री को हासिल करने के लिए। और समाज में दास खरीदे बेचे जा रहे थे, गुलामों का मेला लगता था। शायद इसी से बचने के लिए समाज ने बाल विवाह करना आरंभ किया, और पुरुष की वृत्ति इतनी निम्न हो चुकी थी कि बहु स्त्री विवाह के बाद भी वो वेश्याओं की तरफ जा रहा था, इसलिए वेश्या वृत्तियों का भी चलन था। दूसरी तरफ आर्थिक वैषम्य इस तरह का कि एक तरफ वो लोग जो पाठ पटंबरों से अटे पड़े थे, और दूसरी तरफ भूख और पहनने को लिए वस्त्र तक नहीं थे। ऐसे में कबीरदास वर्ण व्यवस्था के विरोध में खड़े होते हैं और एकदम नारा देते हैं कि वेद प्रमाण नहीं है। जिस वेदों का उल्लेख करके पंडे पुरोहित अपनी बात रख रहे थे, और कबीरदास इन सब के खिलाफ होते हैं, सत्ता के खिलाफ होते हैं। और सत्ता के जो साथ है, समाज की कुप्रथाओं के साथ है, वर्ण भेद को बढ़ावा देने के साथ है, तो उनका विरोध करते हैं। सबसे सीधे सीधे उनके निशाने पर होते हैं ब्राह्मणवाद को संचालित करते हैं, जो दिखावा करके, तिलक छापा लगा के, जनेऊ पहन करके। कबीर कहते हैं, सादो पांडे निपुण कसाई, बकरी मारे भेड़ी को धाई, दिल में दर्द न आई, करी स्नान तिलक दे बैठिए, विधि सो देवी पुजाई, इनसे दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोई भाई, पाप कटन की कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा, गाय बदे सो तुर्क कहावे, ये क्या इनसे छोटे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कली में ब्रह्मन खोटे। यानी कली काल में अगर सबसे खोटा वर्ण व्यवस्था की भी बात करें, जिसमें निम्न और ऊंची कौम होने का भ्रम पैदा किया गया, वो कबीरदास की निगाह में या बुद्ध की निगाह में सबसे खोटा सिक्का अगर कोई पाया गया, ब्राह्मण खोटे सिक्के, साधो पांडे निपुण कसाई। ये पांडे निपुण, चतुर, चालाक कसाई की तरह है कि वो जिसको काटता है उसको भी जैसे उसकी मर्जी से ही कत्ल करता है। इसलिए कबीरदास का महत्वपूर्ण और जबरदस्त क्रांतिकारी शब्द है पंडित बाद बदनते झूठा। इसकी इज्जत समाज करता है, और समाज के कई उत्सव, तीज त्योहार, रीति रिवाजों का काम पंडित से चलता है।
कबीरदास की सामाजिक चेतना है कि समाज इन्हीं कुछ बातों को, शब्दों को सुनकर के, पंक्तियों को सुनकर के एहसास करता है और अंदाजा लगाता है। उसके लिए वाक्य ही कम नहीं है, कहना ही मुश्किल हो जाएगा, पंडित वाद बदनते झूठा। इतना कहने का साहस चाहिए कि आखिर पंडित को झूठा कैसे कहा जाए। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो विश्वास भी नहीं कर सकेंगे कि ऐसा कहा जा सकता है, और कहने के बाद आदमी जिंदा रह सके। कहने वाला पंडित वाद बदनते झूठा। वाद विवाद ना समझ के कारण रहे, यानी वाद विवाद का कोई कारण ही नहीं है। अगर है तो वो एकमात्र नासमझी है जो पैदा की गई है। कबीर का कहना है पंडित व मुल्ला दोनों झूठे ठहरते हैं, और यही है जो समाज के में फिरका परस्ती को जन्म देते हैं। विवादी है, तर्क कर सकता है, बकवादी है, यानी बहुत ज्यादा बोल लेता है क्योंकि पढ़ा लिखा है, शास्त्रों का ज्ञाता है। कबीर हर तरह के वाद विवाद को झूठा मानते हैं। विवाद में शब्दों की खींचतान होती है, यानी बाल की खाल निकाली जाती है और सिद्ध कर दिया जाता है कि शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, और शास्त्रों में वर्षों पहले लिखा था। वो उस समाज की जरूरत रही होगी। समाज बदलता है, वो व्यवस्था भी बदलती है, रीत रिवाज भी बदलते हैं, लेकिन कोई चीज स्थायी नहीं रह सकती। तो इस तरह से कबीर कहते हैं, या शब्द है, विवाद जब होगा तो शब्दों का होगा, और जो अशिक्षित निम्न तबका है वो विवाद तक नहीं पहुंच पाता। ये सिर्फ पंडितों के बीच में खेला जाने वाला खेल है जो तर्क के जाल में फंसा होता है। वाद विवाद में एक झूठा और दूसरा सच होता है। दो के बीच में अगर विवाद होगा तो निश्चित तौर पर जितनी देर विवाद चलेगा अंततः एक को हारना ही होगा। और ये मत मान लीजिए कि जो हार गया वो झूठा हो सकता है लेकिन गलत नहीं हो सकता। इसे यूं समझ सकते हैं कि हम जिस बिंदु को लेकर के विवाद में पड़ते हैं, जो तुमसे मेल खाता है वह सच है। सच वो मान लिया जाएगा अगर विवादी तुम्हारे जैसा निकला तो अंततः वो हार मान करके तुम्हारे पाले में चला जाएगा, अन्यथा वो झूठा है। वह झूठ है अगर हिंदू मुसलमान में विवाद हो, तुम हिंदू हो और विवाद चल रहा है तो सारे हिंदू मिलकर के कहेंगे कि मुसलमान झूठा है। वो मुसलमान में विवाद होगा तो मुसलमान कहेगा कि हिंदू झूठा है, तुम्हें हिंदू सच लगेगा। कबीर कहते हैं वाद विवाद ही झूठा है। इसलिए अंततः सामाजिक व्यवस्था में कबीरदास स्पष्ट तौर पर तो कहते हैं, वो निकल के आता है पंडित वाद बदनते झूठा। वाद विवादी पंडित तर्कों के जाल में फंसाने वाला है। देखिए, उसी बात को साबित करने के लिए राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख बेटा। कबीरदास के यहां राम आते हैं, तुलसीदास के यहां भी राम आए हैं, लेकिन तुलसीदास के राम और कबीरदास के राम में अंतर बताया गया है निर्गुण परंपरा के तहत। इसे पाठक और छात्र छात्राएं अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन कबीरदास जब यहां राम का नाम ले रहे हैं तो थोड़ा दूसरा अर्थ है। राम कहा दुनिया गति पावे, अगर राम कहने मात्र से ही मोक्ष मिल सकती है। सवाल कबीरदास उठा रहे हैं, तर्क के तहत कह रहे हैं, जो सामान्य है कि अक्सर पंडित कहता है, और पंडित के शब्दों को पकड़ करके कबीर ने चीर फाड़ की है।
तर्क करने का प्रयास किया है। राम कहा दुनिया गति पावे, यानी उसका नाम लेने मात्र से ही गति मिल जाती है, यानी मोक्ष मिल जाती है। अगर ऐसा होता, कबीरदास कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही होता तब तो ऐसा ही कैसा होता, सिर्फ राम का नाम ले लेने मात्र से ही अगर मोक्ष मिल जाता है तब तो पक्का है कि खांड कहते ही मुंह मीठा हो जाना चाहिए। राम कह देने से अगर मोक्ष मिल सकता है तो खांड कहते ही मुंह मीठा हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो पक्का है कि राम कहते ही रहिए, माला जपते ही रहिए। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कबीरदास जब कहते हैं कि राम कहने से मोक्ष मिला करती तो सभी तिर जाते, वैसे ही जैसे खांड कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए था। कबीर पूछते हैं, खांड कहने से यदि मुंह मीठा नहीं हो सकता है तो राम कहने से मोक्ष भी नहीं मिल सकती, यह पंडित का झूठ है। वो जब कह रहा है कि मोक्ष मिलती है तब सुनने वाले को तुरंत सवाल करना चाहिए, नहीं करता है इसलिए याद दिलाते हैं कि पंडित का झूठ है। पावक कहा पावते दाजे, तब तक अग्नि कहते ही पैर जलने लग जाते। जल कहीं तरसाद हो जाए, फिर तो रेगिस्तान में चलने वाले को प्यासा नहीं रहना पड़ता। और दूर जो दिखाई देता है कि जलसा सूरज की किरणों से चमकता हुआ, वो उसका जो भ्रम होता है रेगिस्तान का, रेगिस्तान में जल दिखाई देने का, और उसी भ्रम में पड़ा हुआ दूर तलक दौड़ता चला जाता है लेकिन पानी नहीं मिलता। जब वो मन में सोच लेता है कि मैं प्यासा हूं, जल चाहिए, तो उसी समय उसकी प्यास बुझ जानी चाहिए। भोजन कहा भूख जे बाजे, तब तो जितने भी गरीब भुखमरी के शिकार होते हैं वो भूखे क्यों रहते। हरि प्रताप न जाने, नरक साथ सुहा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। सुआ को भी अगर सिखा दिया जाता है तो वो भी हरि हरि बोलने लगता है, यानी वो भी राम राम कह सकता है, ब्रह्मा जी कह सकता है। लेकिन वो नहीं जानता कि राम क्या है और राम का प्रताप क्या है। तो जो नाम जपते हैं वो नाम ही जपते रह जाते हैं। जिसका नाम ले रहे हैं उसने क्या किया, क्या महत्व तो उसको नहीं समझ सकते। वो काम तो तोता भी कर सकता है। माला जपने का काम जो कर रहे हैं वो माला जपने वाला जैसा काम तोता भी कर सकता है। लेकिन फर्क इतना है कि वो जिसे ईश्वर कह रहा है उसके प्रताप क्या है, उसकी शक्ति क्या है, उसको नहीं समझ पाता। अगर वो जानता, तोते के द्वारा ही हम समझ सकते हैं, जो कबहू उड़ जाए जंगल में पहुरी न सुरते आने। जिस तोते को खूब पढ़ा लिखा करके राम राम कहना सिखा दिया जाता है, वो पिंजरे से अगर निकल गया और निकल करके उड़ गया और जंगल चला गया तो फिर दोबारा वो राम का नाम नहीं ले सकता, उसको राम की जरूरत ही नहीं रही, यानी उसको मोक्ष मिल गया। धन के कहे धनिक जो हो तो निर्धन रहतन कोई, सांची प्रीति विषय माया सु हरि भक्तन सुहासी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो बांध्यो जमपुर जासी, सांची प्रीति विषय माया सु। और पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित दूसरों को उपदेश देता है लेकिन खुद के लिए धन संचय करता है। अक्सर कथावाचक कहेगा कि दान देना चाहिए, पुण्य मिलता है, लेकिन जितना भी दान दिया जाता है उसे इकट्ठा करके एक बोरी में भर करके वो अपने साथ ले जाता है, सामने बैठने वालों से उम्मीद करता है कि तुम दान दो। दान देने से पुण्य मिलता है, लेकिन कबीर कहते हैं सांची प्रीति विषय मायासु। उसकी सच्चाई यह है कि प्रीति उसे माया से होती है, माया से मुक्त नहीं है वो। और दूसरों से उपदेश दे रहा है, कह रहा है कि माया से मुक्त होने के लिए दान देना चाहिए, धन का त्याग करना चाहिए। त्यागी बहुत बड़ा होता है, बेशक त्यागी बड़ा होता है। वो त्याग करने वाला सुनने वाला होता है, वो सुनाने वाला उपदेश देने वाला है, और उपदेश में वो दे रहा है कि दान देना चाहिए।
ऐसी झूठी कथाएं गढ़ी है पंडितों द्वारा, सो वह झूठा है। न राम कहने से न माला फेरने से। माला फेरने की आदत हो जाती है और धंधा चलता रहता है, माला फिरती रहती है, मुंह में राम बगल में छुरी। इस स्थिति में भी राम का नाम लेने वाले यहाँ समाज में देखे जा सकते हैं। पंडित राम का नाम नहीं दे सकता, वह शब्द मात्र दे सकता है। पंडित राम से उतना ही दूर है जितना पापी। पंडित को अपने कहे पर पछतावा नहीं होता, क्योंकि वह शास्त्रानुसार कह रहा है। जैसा शास्त्र कह रहा है वैसा वो उद्धृत कर देगा। उसका अर्थ क्या है उसे नहीं पता, शास्त्र में ही रमा रहा, राम राम जपता रहा, सो कैसा पछतावा। और पंडित को एक दिन शास्त्र का ज्ञाता होने के चलते अहंकार इतना हो जाता है कि उसमें वो नहीं रह जाता जिसे राम मिल सकता है। कबीर कहते हैं, बिना समर्पण के वह नहीं मिला करता, एक अहंकारी को तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अहंकारी कभी अपने आप में पश्चाताप नहीं करता और नहीं समर्पण कर सकता है, सो पंडित झूठा होता है, पंडित तोता है। अंततः कबीर इस तरह से कह सकते हैं कि पंडित तोता है जो तोता की तरह रटता है शास्त्रों को, लेकिन मूल नहीं समझ पाता। वह हरि प्रताप से दूर ही रह जाता है। जो गति तोता की होती है वही अंततः पंडित की होके रहती है। नर के संग सुहा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुरी न फिरा, उसे फिर वापस कभी याद नहीं आता। ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कबीरदास सवाल उठाते हैं। अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ है जन्म लेने से, क्योंकि जन्म लेने की प्रक्रिया सबकी एक जैसी है। श्रेष्ठ मानव होता है मानव मात्र से। अगर ये उक्ति कही जाती तब कोई विवाद नहीं था, और सिर्फ ब्राह्मण होने से श्रेष्ठ होता है तब पूछा जा सकता है कि उसके जन्म लेने की कोई प्रक्रिया अलग होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए, रास्ता अलग होना चाहिए। वो तर्क करते हैं श्रेष्ठता पर कि जन्म मात्र से ऐसा कदापि नहीं हो सकता। एक ही तरह से जन्म लेते हैं, एक ही तरह से गर्भ में आते हैं, तब भला जन्म से ही ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ हो सकता है? कबीरदास का महत्वपूर्ण तर्क, पाठ पूजा व मूर्ति पूजा का विरोध आपके पदों में दिखाई देता है। ये सब दिखावे में शामिल है। ईश्वर सबके हृदय में है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। जबकि भारतीय समाज व्यवस्था में ऊंचा नीचा होने का या निम्न बताने का ढोंग किया जाता है, पांडित्य दिखाया जाता है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है। किस आधार पर है? लेकिन अगर ईश्वर है और ईश्वर को हम मानते हैं तो भी, क्योंकि ईश्वर सभी में है, ये बात कबीर कहते हैं। और यहां तक कि योगी जति संत मुनि भी यही कहेंगे, हाथी के दांत दिखावे के ओर, खाने के ओर। ये पंडितों के साथ ऐसा होता है। इसलिए कबीर को यह कहना पड़ता है और याद दिलाना पड़ता है कि ईश्वर का मतलब होता है जो सब में समान रूप से व्याप्त है, सभी के अंदर है। अंदर का मतलब हृदय भाव, जिसमें समानता का भाव है, जो सबको समान समझता है, किसी को न ऊंचा न नीचा। लेकिन जो पाठ पूजी मूर्ति पूजा करने वाले हैं, बेशक वो मूर्ति पूजा करें आधा घंटा या दिन भर, लेकिन अंततः ऊंच नीच का भाव उसमें आकर के ही रहेगा। अगर वेशभूषा बना रखी है, कंठी माला पहन रखी है, तो अहंकार आएगा और अहंकार में ये समझेगा
कि मैं सबसे बड़ा संत हूं, या मैं उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण हूं, कान्याकुब्ज ब्राह्मण हूं। जैसा कि निराला कवि के बतौर कान्याकुब्ज ब्राह्मण का जिक्र करते हैं कि वे दूसरे ब्राह्मण का भी छुआ नहीं खाते, या अपनी पाकशाला में उसका भी खाना नहीं पक सकता। वो अपना, जितने ब्राह्मण उतने अपने अपने चूल्हे पे खाना खाएंगे, अपने द्वारा ही पकाया जाएगा। ईश्वर ऐसा कदापि नहीं कर सकता। सवाल कबीर का यह है, और यही कारण था कि जगह जगह तीर्थ स्थान बनाए गए, धार्मिक शहर भी हुए, मथुरा, काशी। काशी में जो तजे शरीरा, काशी के साथ भी अंधविश्वास जुड़ा हुआ है, और तब भी था, उससे भी पहले था, अभी भी है। 500 साल पहले कबीर के दौर में भी था। लोकामति के भोरारे, कबीरदास को कहना पड़ा, लोकामति के भोरारे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो रामई कहानी उरारे। कबीरदास एक तरह की चुनौती दे रहे हैं, उसको भी, समाज को भी, पंडित पुरोहितों को भी, और ईश्वर को भी चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि लोकामति के भोरारे, लोग बुद्धि के बड़े भोले हैं, जो ये समझते हैं कि काशी में शरीर त्याग देने मात्र से ही मोक्ष मिल जाने वाली है। तो कबीरदास ने अगर उस राम को समझा है, भजा नहीं, दोनों में फर्क है। तो राम ही कहानी और आ रहे, तो राम का होने का मतलब ही क्या हुआ? कबीरदास ये चुनौती देते हैं कि मैं भी उतना ही राम का हूं, ये राम को समझता हूं, और राम को अगर मैं समझता हूं तो मैं इस काशी में रह करके अपना शरीर नहीं छोड़ूंगा, और इसके बावजूद मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो रे संतो, धर्मी परे जिन कोई रे। लगता है वो संतों को भी कह रहे हैं, संबोधित हैं कि सुनो रे संतो, भ्रम परे जिन कोई रे। लगता है सबको ही भ्रम में रहने की आदत पड़ गई है, भ्रम से बाहर ही नहीं आ रहे। जो काशी दौड़े चले जा रहे हैं, तो काशी में संतों का और समाज का, भक्तों का मेला लग जाता है, ये सोच करके कि यहां मरने से अब हमें मोक्ष मिल जाने वाली है। और कबीर जिंदगी भर वहां बैठ करके सूत काटते रहे, पद गाते रहे, लेकिन जब उन्हें पता चला, तो इस लोक विश्वास को तोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सब यहां आते हो और ये समझ के यहां शरीर त्यागते हो, या त्यागा हुआ शरीर यहां ला करके जलाया जाता है, कि यहां नहीं मरे तो क्या हुआ, यहां जलाए जाएंगे हरिश्चंद्र के घाट पर, और हमें मोक्ष मिल जाने वाली है काशी के घाट पर, या मणिकर्णिका पर आकर के हमें शरीर को, लाश को जलाया जाएगा, तो भी हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो कबीर तो वहीं रह रहे थे, और रहते हुए वहां शरीर त्याग सकते थे। कई योगियों ने ऐसा किया, और यह भ्रम रहा कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाने वाले हैं। तब कबीरदास ने ऐसी चुनौती दी, शायद ये चुनौती पहली थी किसी के संत द्वारा, किसी भी संत के द्वारा। अब तक के जितने संत हुए, उन्होंने शायद ऐसा किसी ने नहीं कहा जैसा कबीर ने कहा। कहे कबीर सुनो रे संतो, भ्रमि परे जिन कोई रे, जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सती होई रे। मगहर में जाकर के वो प्राण त्यागते हैं, और ये भी कहा है कि काशी में त्यागने से तो मोक्ष मिलेगी, मगहर में मरने से नरक मिलेगा। तो कबीरदास ने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा, जस काशी तस मगहर ऊसर, मगर में ऊसर है, नरक का डर है, मैं वहीं जाकर के मरूंगा, और देखता हूं कि ये कैसे मोक्ष को प्राप्त होते हैं और मैं कैसे नरक में जाता हूं। क्यों जा सकता है? हृदय राम सती होई रे, जिसके हृदय में राम है। और कबीर या कोई भी संत यही कहना चाहता रहा, कहता रहा, कहने का प्रयास करता रहा
कि मन में राम होना चाहिए। अगर वो मन में बस गया है तो उसका असर होगा। गंगा के किनारे ढोंग करते हुए पंडे महा आलसी हो चले। गहरा तंज कसा है कबीर ने कि जो गंगा के किनारे ही रहते हैं काशी में, वो रहते रहते कितने आलसी हो चुके हैं। उनके आलसीपन पर करारा व्यंग करते हैं। वह क्यों काशी तजे मुरारी, तेरी सेवा चोर बहे बनवारी, 3 बार जे नित प्रति नहावे, काया भीतरी खबर न पावे। कबीरदास कह रहे हैं कि वे जो काशी में ही बसते हैं और काशी में बस रहते रहते ही गुजर जाने वाले हैं, वो तेरी सेवा करने का ढोंग भी करते हैं, वो तो एक तरह के चोर है बनवारी। याद रखें कि वो सेवा में भी चोरी करते हैं और ढोंग पूरा करते हैं। 1 बार नहीं 3 बार नहाते हैं। लेकिन इस शरीर के भीतर कितनी कलमिश है उसकी खबर उनको नहीं है। यानी शरीर की चमड़ी को धोया जा सकता है, 1 बार धो या 10 बार, लेकिन अंदर की कलमिश जो मन के भीतर है उसको तो मन से ही साफ किया जा सकता है। मन साफ होना चाहिए तो ही साफ हो सकती है। देवल देवल फेरी देही, नाम निरंजन कबहुन लेही, चरण बिरद काशी कोन देहु, कहे कबीर भल नरक ही जेऊ। और ये काशी के पंडे या कहीं के भी जो एक देव एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाते हैं, एक तीर्थ यात्रा से निमट के दूसरी यात्रा पे गुजर जाते हैं, लेकिन उस निरंजन को कभी भी उस तरह से न समझते हैं, न देखते हैं, न विचारते हैं। ऐसे में चरण विरुद्ध काशी को न देऊं, ऐसे समय में मैं काशी में आकर के अपने पैरों से चल करके काशी में आऊंगा नहीं। कहे कबीर भल नरक ही जेऊं। कबीर ने बहुत बड़ी चुनौती दी है और दावा किया है कि भले ही नरक में क्यों न जाना पड़े, पर कम से कम इस काशी में जिसमें पंडित चोरी करते हुए सेवा से भी चोरी कर रहे हैं, उनके साथ इस जगह पर न तो रह सकता हूं, न ही मोक्ष के लालच में या प्राण त्याग सकता हूं। पूजा पाठ करने वालों पर उनका प्रसिद्ध दोहा है और ये चलन प्रचलन जो जारी है और बढ़ता ही जा रहा है। कबीरदास कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले, क्योंकि पूजा पाठ करने वाले अपने घर में या मोहल्ले में मंदिर में, और मोहल्ले के मंदिर से भी पेट नहीं भरा तो बड़े मंदिर में जो वहां से 2-4 कोस हो सकता है, या फिर पास के शहर में और भी ऊंचा मंदिर हो सकता है वहां, नहीं तो फिर काशी मथुरा जाकर के पूजा करने का प्रयास करते हैं। कबीरदास 500 साल पहले कर चुके और दावे के साथ कहते हैं कि जो पूजा करने वाले ये समझते हैं कि पूजा करके मैं उसके बहुत नजदीक हो जाऊंगा, पालूंगा मोक्ष को और हरिमय हो जाने वाला हूं। तो कबीरदास ने कहा पातर पूजे हरि मिले। अगर पत्थर के पूजने से हरि मिल रहे हों तो फिर मैं छोटा मोटा पत्थर नहीं पूजूंगा। ये कहना भी एक मायना रखता है कि हर व्यक्ति के घर में एक मंदिर होता है, उस मंदिर में रोज जब चाहे पूजा कर सकता है, इच्छा हो तब हो, सुबह करें, दोपहर में करें, शाम को करें, कौन रोकने वाला है। लेकिन मन कहता है कि नहीं, ये छोटा मंदिर है, यानी ये जो मैंने ईश्वर की मूर्ति बना रखी है वो छोटी है, इसलिए बड़ी के लिए बड़े मंदिर जाना पड़ेगा। तो कबीरदास यही कहना चाहते हैं कि वो तुम कहीं भी जाओ, वो जो ईश्वर बना रखा है वो सब जगह पत्थर का ही है। जो घर में है वो छोटा पत्थर है, मंदिर में बड़ा पत्थर है, और बड़े मंदिर में जाओगे बड़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर बड़े से बड़ा करते हुए जाने से ही वो मिलता है तब छोड़िए,
न मैं घर का पूजूंगा, न मोहल्ले का पूजूंगा, न उस मंदिर का पूजूंगा। अब मैं पहाड़ पर ही जाऊंगा, पूरे पहाड़ को पूजूंगा। और वो कर सकते हैं। आज हम पहाड़ से मंदिर बना रहे हैं यही सोच करके। मथुरा में जाके देखिए, पुराने मंदिर मिलेंगे, 10 साल पहले मंदिर मिलेंगे, और अभी अभी नींव रखी गई है मंदिर की, और ये कहते हुए राष्ट्रपति जी ने जाकर के रखी है कि सबसे ऊंचा मंदिर होने वाला है, जिससे ऊंचा और कोई नहीं होगा। तो कबीर दास को भी हम याद कर लें इस मुद्दे पर कि हम पत्थर को ही ऊंचा कर रहे हैं। तब कबीर दास ने कहा है कि ठीक है, अब मैं पूरे पहाड़ को ही पूजूंगा, तब तो वो मिलने के चांस होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर घर में बैठ करके करिए। कबीर दास तो और भी आगे बढ़ गए, क्योंकि पत्थर की बनी हुई चक्की होती है। ताते तो चाकी बली, पीस खाए संसार। कबीर दास ने कहा कि ठीक है, पत्थर का महत्व है, और चक्की का पत्थर जितना बड़ा होता है वो गेहूं पीसने के काम आता है, और आटा बनने के बाद जो रोटी बनती है उसके पीसने से आटा बनेगा और हम रोटी बनाएंगे, और उस रोटी को खाने से हमारा पेट भर सकता है। लेकिन उतना भी काम पूजा करने से अगर संभव होता हो तो बताया जाए। कबीर को हम इस तरह से कह सकते हैं कि कबीर दास सुकरात की तरह तर्क करते हैं। कबीर के काव्य में सामाजिक चेतना, पाया आडंबरों का पर्दाफाश, जाति प्रथा का विरोध, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, किसी को भी उन्होंने नहीं बख्शा। पंडित से कई तरह के सवाल किए हैं। कहूं दो छूत कहां थे उपजे, सबई छूत तुम मानी। कबीरदास ने कहा है कि अगर जिसको तुम कहते हो कि ये जाति निम्न है और इसको छुआ नहीं जा सकता, तो जिसको तुम नहीं छू रहे हो, सब तरह की छूत तुम मानते हो, कहूं तो छूत कहां थे उपजे। तो वो पूछना चाहता है कि अगर छूत है तो तुम कहां से उपज करके आए हो। जहां से तुम आए हो वो भी छूत है, और जहां से वो आया वो भी छूत है, दोनों समान हुए। कि छूत कहने का क्या मतलब निकला। अष्ट कमल कोई पूर्णिया आया, छूत कहां से उपजी। जो भी आया है वो ईश्वर का रूप है, अष्ट कमल की तरह है, उस फूल की तरह है, उसमें छूत कहां से आ सकती है। छूते ही जीवन, छूते ही अचवन, छूते ही जगत उपाया, ये सब करने वाले ढोंगी कहे जाते हैं। छूत कहां से आ गई। पवन वीर्य रज के संबंध में गर्भाशय में गर्भ रहता है, फिर वह अष्ट कमल में से उतरकर पृथ्वी पर आता है। ऐसे हालात में छूत कहां से आई। यही वो धरती है जिसमें 84 लाख योनि के प्राणियों का शरीर सड़कर मिट्टी हो गया है। सभी परम पिता की संतान है, वही जन्म देने वाला है, तब छूत कैसे हो सकती है। ये सवाल पंडित से पूछा जा रहा है, जिसका जवाब नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जवाब है कि छूत उसकी उपज नहीं है। तीर्थ यात्रा में जाने वाले एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ घूम आने से, नहाने से अधिक बाहरी धुलाई हो सकती है, भीतरी धुलाई कैसे हो सकती है। मूर्ख लोग मनुष्य के बनाए देवालयों को खोज खोज कर मरते, किंतु हृदय के उस देवालय को नहीं देखते जहां वह विरासता है, यानी वो अपने ही अंदर है। मुल्ला मौलवियों को फटकारा है। मुसलमानों के द्वारा जीव हिंसा करने पर कांखर पात्र जोड़ के मस्जिद लाई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये नहीं है कि वो मुसलमानों को बख्श देते हैं, ना जाने साहब कैसा है, मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है। सवाल उठाया है कि जब बोंपुल लगा करके आसमान की तरफ आवाज ज्यादा जानी चाहिए ताकि ईश्वर सुन सके, तो कबीरदास ने कहा है कि वो छोटी छोटी चीजों को भी देख सकता है। चींटी अगर आवाज दे तो वो भी उसको सुनाई दे सकती है। चींटी के पग नेवर बाजे, चींटी बहुत छोटी है, उसका पैर और भी छोटा है, उसके पैर में अगर घुंघरू बांध दिया जाए, उसका घुंघरू की आवाज भी आएगी तो वो भी सुनाई देगी उसे। दोनों ही धर्मावलंबियों को ललकारने वाले कबीर, हिंदुओं को राम प्यारा, मुसलमान को रहीम, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हिंदू मंदिर में जाकर के राम को प्यारा कहेंगे,
मुसलमान मस्जिद में जाकर के रहीम को कहेंगे, वो कहता है कि मेरे को न मंदिर में न मस्जिद में ढूंढने की जरूरत है, मैं तेरे पास में तेरे हर्जे में हूं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में। अरे इन दोहुन राह न पाई, वो दोनों को लताड़ते हैं, फटकारते हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई, इनको राह ही नहीं दिखाई दे रही। हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छूनन देई। हिंदू अपने आप को ऊंचा समझता है, अगर उसका गागर छू ली तो छुआछूत लग जाती है। वेश्या के पाइन नर सोवे, ये देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाए। खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही के करे सगाई। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। वो कहते हैं कि खाला यानी मौसी की बेटी से भी शादी कर सकते हैं, घर में ही शादी करेंगे। हिंदुअन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। कबीरदास कहते हैं कि मैंने दोनों को देखा है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं। एका कैसे हो, फिर इनमें समानता कैसे हो। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता आंखिन देखी, तू कहता कागज की लेगी। पंडित हो या मौलवी, दोनों अपने पुराने शास्त्रों को उठाएंगे और मैं कहता आंखिन देखी, मैं तो सिर्फ आंखों से देखा हुआ की बात करूंगा। तू कहता कागज की लेगी, तुम कागज उठा करके उसे पढ़ करके सुनाओगे, मैं इसे नहीं मानता। मैं कहता सुलझावन आ रही, मैं तो बात को सुलझाने के लिए कह रहा हूं। तू राखे उलझाई रे, तूने ने उलझा ही रखा है सदियों से, शास्त्रों में लिखा है। ये और कहते हैं, मैं कहा तू जागत रही हो, मैं कहता हूं कि तुम जगो तो दूसरों को भी जगाओ। तुम रहता सोई रे, तुम तो जागने की बात तो दूर, तुम खुद ही सोए हुए हो। अनुभव व अनुभूति संबंध सच्चाई को बयां करते हैं कबीर। मैं कहता हूं आंकन देखी, तू कहता कागज की लेखी। इस तरह से कड़वी सच्चाई बयां करते हैं कबीर। साधो देखो जग बोराना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। जो झूठ बोल रहा है उसको सुन रहे हैं, और जो सांची कह रहे हैं उसको मारने को दौड़ रहे हैं। हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहे माना। आपस में दो लड़े मरत है, मर्म कोई न जाना। बहुत मिले मोई नेमी धर्मी, प्रात करे स्नाना। आत्म छोड़ी पसाने पूजे, तिनका थोता ज्ञाना। माला पहरे टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साकी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। आत्मा में क्या है इसकी खबर नहीं है। दोनों धर्मों में एकता करने वाला सामाजिक क्रांति चेता कबीर। दोनों धर्मों के बाह्य डंबरों का विरोध करके दोनों के आडंबरों की खिल्ली उड़ाने वाला ही नहीं है, अपितु निदान करने वाले भी हैं। बाह्याचारों का धर्म समझा भी नहीं जा सकता। एकता इसी रास्ते से हो सकती है, वक्त पहले थे या समाज सुधारक दोनों पर उंगली उठाने वाला। कबीर के कुछ शब्द हैं, साधु, अवधूत, पंडित और भाई, सबके अलग अलग अर्थ हैं। जब वो साधु कहते हैं और पंडित कहते हैं, पांडे कहते हैं, तब कुछ ललकारते हुए भाई अपने समान जैसा व्यक्ति मिलेगा उसको भाई कहकर के संबोधित करेंगे। कबीर और उसके आलोचक पर भी हम निगाह मार सकते हैं। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध आलोचनात्मक पंक्तियां हैं जिसे अक्सर कबीर के संदर्भ में उद्धृत किया जाता है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है, उसमें मानो ऐसी हिम्मत नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नया ही कर सके। हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी अक्सर ऐसा कहते हैं। क्या हिंदी के आलोचकों ने कबीर का उचित मूल्यांकन किया है? इस संदर्भ में हमें आलोचना करने वाले कबीर को लेकर के लिखने वालों पर थोड़ी दृष्टिपात करनी होगी। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक, साहित्यकार कबीर को एकांगी दृष्टि से देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि रहे, रामविलास शर्मा, इन सब ने कबीर पर लिखा है। लेकिन कबीर दास को दलित विमर्श करने वाले डॉक्टर धर्मवीर
जिन्होंने दलित विमर्शवादी दृष्टि से पड़ताल करने का प्रयास किया है, तब कबीर के अलग ही अधुनातन अर्थ निकल के आते हैं। उन्होंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, जो कबीर के अध्ययन में अपनी योजनानुसार वैष्णव धर्म की शाखा में सिद्ध करना चाहते हैं, जिस प्रभु की कल्पना कबीर साहब ने की है, वो वैष्णव परंपरा से ही प्रसूत है। वह वैष्णव धर्म के एकेश्वरवाद का रूपांतरण मात्र है। कबीर वचनावली पृष्ठ 53। डॉक्टर धर्मवीर की स्थापना है कि कबीर ने ब्राह्मण से न मुल्ला से आशा करते हैं, उनके लक्ष्य समाज में अंत्यस और शूद्र आते हैं। ब्राह्मण का भला वेद से और मुल्ला का भला कुरान से होता है। कबीर का पक्ष है, दलित का भला कौन करेगा। कबीर अपने युग के महानतम व्यक्ति थे, जिन्होंने वेदों की पुत्री स्मृतियों के फंदों से बाहर निकाला। हरियोध जी कबीर को अनपढ़ कहते हैं। डॉक्टर धर्मवीर का तर्क मानी खेजे। ब्राह्मणों ने चिढ़कर कबीर को इसलिए अनपढ़ कहा क्योंकि कबीर ने उनके धर्म ग्रंथों वेद की निंदा की। अन्यथा कबीर गैर संस्कृत भाषा के मामले में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। संस्कृत न पढ़ पाने के चलते तो अम्बेडकर भी अनपढ़ ठहरते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास कबीर को हिंदू सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जब वे हिंदू विधवा ब्राह्मण से पैदा दिखाते हैं। डॉक्टर धर्मवीर लिखते हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास कबीर को लेकर ज्यादा से ज्यादा भ्रम फैलाने वाले हैं। वे कबीर को पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला बताते हैं। रामचंद्र शुक्ल की स्थापना तुलसी व सूरदास को लेकर गढ़ी गई है। कबीर की पड़ताल करते हुए भी वे जायसी को समानांतर खड़ा करते हैं। जायसी मुसलमान थे, वो कबीर भी, लेकिन कबीर की तुलना में जायसी को चुनते हैं। डॉक्टर धर्मवीर लिखते हैं वे कबीर को जायसी से पिटवाते हैं और जायसी को तुलसी से रुंधवा लेते हैं। इस तरह से जायसी ने हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की बोली में की थी। वे चाहते थे कि कबीर भी हिस्सा करते, सो वे कबीर को कभी ही नहीं मानते। कबीर पर वे विदेशी प्रभाव से प्रभावित कहते हैं। डॉक्टर धर्मवीर का यह कहना कि शुक्ल ने जायसी की प्रशंसा नहीं की है, बल्कि कबीर के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। इस तरह से समाज में भेद करने वालों का विरोध जन विरोधी विचारों से राजसत्ता फायदा उठाती है। कबीर धार्मिक भेदभाव के खिलाफ है। कबीर आधुनिकता संपन्न है, वे तार्किक है, हर तरह के छल छद्म के विरोधी है, वे हर कमजोर के साथ है। कबीर मस्तमौला, अक्खड़, निडर, निर्भीक, वर्तमान में जीने वाले, धर्म के बाह्य आडंबरों के विरोधी, लेकिन सार तत्व को अपनाते हैं, प्रेम को का सहज मार्ग बतलाते हैं। कबीर पंथियों ने भी इस वक्त कबीर का मर्म जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भी उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कबीरदास न केवल उस समय के, बल्कि आज उनकी प्रासंगिकता सर्वाधिक बढ़ चुकी है। आज हम कबीर को पढ़कर, कबीर को समझकर बाह्य आडंबरों से बच सकते हैं। धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछा जा सकता है।